Hello guys, what's up? So we are now talking about tenses. सबको लगता है कि टेंसेस कितने टफ हैं और कैसे करेंगे, और ये हर क्लास में हर सिलेबस में आते हैं। तो उन्हें करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अगर उन रूल्स और कंडीशंस को फॉलो कर लिया जाए तो ट्रस्ट में टेंसेस बहुत ईजी होते हैं। बट टेंसेस हमारे बहुत पार्ट होते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी स्टार्टेड। सो लेट्स सी इट। हमारे टेंसेस होते हैं प्रेजेंट टेंसेस, और इसके पार्ट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, present continuous, and present perfect continuous. ओके, तो इसी तरह हमारे पास्ट के भी 4 पार्ट होंगे। उसमें होंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो इसके बाद आते हैं हमारे फ्यूचर टेंसेस। तो इसमें आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस, और फिर आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। ओके, सो इसके बाद हमारे हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। और उसमें आते हैं, पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है यस नो इंटेरोगेटिव, फिर आते हैं हमारे WH इंटेरोगेटिव। ये चारों एक ही सेंटेंस के पार्ट होते हैं, और ये जो यस नो इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव होते हैं वो दोनों हमारे एक ही होते हैं। बट जब हम WH इंटेरोगेटिव करते हैं तो इसमें हमारे क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाते हैं। ओके, और इसके बाद इनसे पहले क्या चीज़ आती है? इनसे पहले हमारे आते हैं सिंपल, जैसे कि यूज ऑफ इज एम आर, use of was were, use of has have had, use of their। ओके, और भी बहुत हैं, वो आगे जाकर हम बात करेंगे उनके। और फिर टेंसेस के बाद में क्या आते हैं? टेंसेस के बाद में आते हैं हमारे पैसिव वॉइस, फिर आते हैं हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस। ओके, सो
हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, यूज़ ऑफ इज एम आर, कि यूज़ ऑफ इज एम आर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, किन कंडीशंस में करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा फर्स्ट होगा यूज़ ऑफ अफर्मेटिव, मतलब इज एम आर में हम अफर्मेटिव का यूज़ किस कंडीशन में करते हैं और किस तरीके से करते हैं। ओके, सो हिंदी वाक्यों के अंत में हैं, हु, हे आदि शब्द आए हों। जैसे कि कोई भी हमारा कोई भी सेंटेंस है, कोई भी टेंस है, उसमें है आया हो, एंडिंग में हु आया हो, है हो आया हो आदि, कोई भी इनमें से आया हो, तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, इज एम आर। जैसे कि हमारे फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम। वी के साथ एम। सेकंड पर्सन यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर। एंड हमारे थर्ड पर्सन ही, शी, दे, देम, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, इज। ओके, सो यह एक आम है, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। रूल इसका क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पुट करेंगे, फिर उसमें इज एम आर लगाएंगे, और फिर हमारा जो रेस्ट पार्ट है, जो भी बचा कुछ है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यह है, तो यह का क्या आएगा, दिस। है का क्या आएगा, इज। ए का, फिर उसके बाद इज एम आर लगा दिया। इज एम आर के बाद हमारा रेस्ट पार्ट क्या है, एक आम, तो एक आम का हो जाएगा ए मैंगो, ठीक है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के बाद आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें आता है हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं आया हो, जैसे कि यह एक आम नहीं है, तो इसका हम सबसे पहले रूल देखते हैं। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस रेस्ट पार्ट। दिस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस, यह का हुआ दिस। फिर इज एम आर, है आया है, इज यूज करेंगे, नहीं, नॉट, एक आम, रेस्ट पार्ट, ए मैंगो, दिस इज नॉट अ मैंगो। उसके बाद आते हैं हमारे यस नो इंटरोगेटिव। यस नो इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे इज दिस नॉट अ मैंगो हो जाएगा, तो उसमें क्या की जगह आ जाएगा, क्यों, यह एक आम क्यों नहीं है, तो वाई इज दिस नॉट अ मैंगो, ठीक है। उससे पहले हम यस नो इंटरोगेटिव की कंडीशन देख लेते हैं और रूल देख लेते हैं। इसकी कंडीशन है हिंदी वाक्यों से पहले क्या आया हो, जैसे कि क्या है, एक आम नहीं है, तो इसमें हम सबसे पहले यूज करते हैं इज एम आर, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस रेस्ट पार्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो ये चीज़ नोट कर लेना। तो क्या यह एक आम नहीं है, तो उसमें हमारा रूल क्या है, यूज ऑफ इज एम में, कि सबसे पहले हम इज एम आर का यूज करते हैं, तो इज आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दिस, फिर नॉट, फिर रेस्ट पार्ट अ मैंगो, और प्लस क्वेश्चन मार्क, इज दिस नॉट अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारे आते हैं डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। हाँ जी, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव, और इसमें कोई अंतर है नहीं, जैसा कि पहले ही बता दिया है। तो हिंदी वाक्यों में क्यों, कब, क्या, कैसे आदि शब्द आए हों, जैसे कि यह एक आम क्यों नहीं है, वाई इज दिस नॉट अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क। लेकिन उससे पहले रूल देख लेते हैं। रूल होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारे कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, वाई, हु, हुम, ये सब, हाउ, मतलब कोई भी जिससे हमारे पता चले कि वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इज एम आर, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस रेस्ट पार्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया, क्यों का क्या होगा, वाई, है का इज, सब्जेक्ट दिस, नॉट, फिर रेस्ट पार्ट ए मैंगो, फिर क्वेश्चन मार्क, वाई इज दिस नॉट अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, हो गया हमारा यूज ऑफ इज एम आर कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। फिर इसके बाद हमारा आएगा फॉज वर्ब, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कुछ नया सीखा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।